हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। जब निफ्टी रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और अगर निफ्टी शुरू की दो कैंडल्स रेड बनाता है या फिर शुरू की दो कैंडल्स ग्रीन बनाता है, तब हम वहां पर जाकर कॉल या पुट बाइंग कर सकते हैं जिस तरफ निफ्टी कैंडल बनाएगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया। अब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया। जब निफ्टी ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, अगर अगली कैंडल यहाँ पर निफ्टी कहीं बनाता, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के पास या फिर उसके नीचे, तो निफ्टी दो कैंडल लगातार रेड बना रहा होता है, एक ये वाली और अगली ये वाली। बट निफ्टी ने अगली कैंडल में रिवर्सल लिया, इसलिए हमने वहां पर वेट करना उचित समझा। और फाइनली जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, फिर यहाँ से निफ्टी ने फॉल लिया और पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था, तब हम यहाँ पर जाकर जंप करके पुट बाई कर सकते थे। बट हमने यहाँ पर फिर से वेट किया। क्यों वेट किया? बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन तो दे दिया, बट उसका कंफर्मेशन कब होगा? जब निफ्टी इस कंटिन्यूएशन कैंडल, मतलब जो ये कैंडल थी, इसके लो के नीचे कैंडल बनाता, तब हम यहाँ पर मान सकते थे कि निफ्टी ने अब कंफर्मेशन दिया है इस ब्रेकडाउन का, और तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय करते हैं, जिस वजह से हमारे को पुट में अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन हमने यहाँ पर वेट किया और अच्छा हुआ हमने वेट किया, अदरवाइज हमको यहाँ पर लॉस होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी पूरा सेकंड हाफ में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा। यहाँ पर निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आई थी, बट वो एक सडन रिकवरी थी और क्लोजिंग से पहले की रिकवरी थी, इसलिए वहाँ पर हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था, उसके पास ही कहीं जाकर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और अगर निफ्टी आज यानी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। और क्यों? अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने जो सेकेंड हाफ में क्लोजिंग से पहले ये रिकवरी दिखाई है, आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल से अब्यूज हो, प्लीज कमेंट्स में बताइए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। निफ्टी ने फ्राइडे को जो ये रेंज बनाई थी, उस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, प्लस वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है, मतलब 25,140 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा आज का लो है, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 25,020 के आसपास। बट 25,000 भी निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसको अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,140 एज ए रेजिस्टेंस, 25,020 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल इसी रेंज के बीच में बना दी अगर, और सेकंड 15 मिनट की कैंडल जो बनाई, सेकंड और थर्ड, वो इसी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में बनाई, मतलब इस लेवल के अराउंड बनाई, ऊपर के एंड में बनाई या फिर नीचे के एंड की तरफ बनाई, तब नहीं, अगर इसी रेंज के बीच में बनाई, तब हम यहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी का सेल करना, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आपने भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है, और वो कल रात यानी 15 जुलाई को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। तो अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पर जाकर कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे, अगर निफ्टी आधा पौन घंटा वहीं सस्टेन कर गया तो। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद शार्प रिकवरी दिखा ली और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तब हम निफ्टी को इस रेजिस्टेंस का ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। फिर दिस सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। वहीं अगर उल्टी तरफ निफ्टी ने नीचे की तरफ पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक किया, तब हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को 25,000 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर निफ्टी 25,000 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। अदरवाइज निफ्टी में 25,000 के लेवल से रिवर्सल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तो हम वहाँ पर वेट करेंगे, बिकॉज कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया था। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, मतलब निफ्टी आज के लो के पास ट्रेड कर रहा होगा, और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद
आधा पौन घंटा वहां पर सस्टेन कर गया, मान लीजिए 10:30 बजे तक निफ्टी वहां सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से बहुत शार्प फॉल आ सकता है। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है मंडे को और रिवर्सल लिया है, वहां पर उनको लॉस होना शुरू होगा अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन करता है। प्लस निफ्टी ने पिछले हफ्ते बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी और अपने वीकली सपोर्ट को भी ब्रेक किया था, और अब निफ्टी 2 दिन लगातार उसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से तुरंत रिकवरी दिखा ली, तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल को रेफरेंस मानना शुरू करेंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी सेकंड 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंगली ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, तो निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है पहली 15 मिनट की कैंडल में, और सेकंड 15 मिनट की कैंडल में शुरू में वहां पर सस्टेन कर जाता है पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट को कंफर्मेशन दे रहा होगा, तब निफ्टी में यहाँ से शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला हॉल्ट रह सकता है वो 25,200 के आसपास, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का ऊपर का लेवल है। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल है 25,300, वो निफ्टी का हमारा सेकंड हॉल्ट रह सकता है। और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत शार्प रिकवरी आए, 2-3 कैंडल में ही निफ्टी 100-125 पॉइंट की रिकवरी दिखा सकता है कल। मेरे ख्याल से ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, लेकिन फिर भी हमें अब कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और आज निफ्टी ने उसके नीचे सस्टेन किया है। तो निफ्टी की जैसी ओपनिंग होगी और शुरू के आधे पौन घंटे की जैसी मूवमेंट होगी, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। और मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में एडवांस में अपडेट कर दूंगा कि मैं कुछ बाइंग कर रहा हूँ या फिर सेलिंग कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेड नाम से चश्मा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।